दोस्तों, वेलकम बैक। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद ब्रजेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फॉर्म एरे का यूज करते हैं एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो एंगुलर में फॉर्म एरे का बेसिकली यूज हम उस केस में करते हैं जब सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आपके पास कोई एक फॉर्म है, कोई भी एम्प्लॉय को फिल करने का या कोई भी एक डाटा एंट्री फॉर्म है जिसके अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स मल्टीपल सेव करवाने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का डाटा है, उसमें आप एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल डाल देते हो और उसके एक्सपीरियंस की डिटेल या फिर उसके एजुकेशन की डिटेल आपको डालनी होती है। तो एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एजुकेशन हो सकते हैं, मल्टीपल उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी स्किल्स मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी एक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उसके मल्टीपल रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं, तो उस केस में हम एंगुलर के अंदर जो रिएक्टिव फॉर्म होते हैं, उस रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म एरे का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म को यूज करने से हमारे पास बेनिफिट ये हो जाता है कि हम उसमें वैलिडेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंपोनेंट के अंदर ही वैलिडेशन कर सकते हैं, अपने पूरे फॉर्म को मेंटेन एक फॉर्म ग्रुप के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म एरे का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरी एंगुलर की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अंदर ये कंपोनेंट है। ओके, तो इसमें फॉर्म एरे का यूज करने के लिए पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है फॉर्म। अब आप देखिए ऊपर जो है इसकी बेसिक डिटेल है, कस्टमर वाला फॉर्म है एक ये। ठीक है, इसके अंदर मैंने बेसिक डिटेल डाल दी है, नेम, एज, एड्रेस। अब इसकी जो एक्सपीरियंस है, इसके एक्सपीरियंस मेरे मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये मेरे मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, तो अब इसको यूज करने के लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिटेल डाल दिया राजेश। ठीक है, उसकी एज डाल दी 34। ओके, यहाँ पर मैंने कंपनी नेम डाल दिया। कंपनी नेम में ABC कोई भी कंपनी नेम डाल दिया मैंने। पोस्टल कोड डाल दिया, ड्यूरेशन डाल दिया 2 ईयर्स तक इस कंपनी में काम किया। ठीक है, अब मैं ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है एक और क्रिएट हो जाएगा, ऐड न्यू सेक्शन। अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस 2। ठीक है, तो ये दोबारा से एक ऐड हो गया है जिसमें आप कंपनी नेम, पोस्टल कोड, ड्यूरेशन डाल सकते हो। तो इस तरह से अगर एक कस्टमर के मल्टीपल एक्सपीरियंस हो गए तो मल्टीपल एक्सपीरियंस को आप इस तरह से कर सकते हो। अगर मुझे 4th नंबर का एक्सपीरियंस अगर उसका रिमूव करना है तो यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। अगर कोई भी अगर रिमूव करना है तो इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है तो यहाँ क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। जैसे कि अभी क्वालिफिकेशन 1, ये जब फॉर्म लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक एक्सपीरियंस 1 और क्वालिफिकेशन 1, एक एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रखा है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी कहीं भी आप गवर्नमेंट की साइट पर देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिकॉर्ड आपको शो होता ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब जितनी बार भी आप क्लिक करोगे तो आपको क्वालिफिकेशन ऐड होएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से अपने फॉर्म ग्रुप के थ्रू यूज करते हैं, तो आपको मैं कोड का पूरा बताता हूँ रिव्यू। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, जो कि फॉर्म ग्रुप ये रिएक्टिव फॉर्म का पार्ट है। इसमें मैंने एक माई फॉर्म करके एक इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, एक फॉर्म बिल्डर का जो इंस्टेंस है वो हमें इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, जिसको मैंने कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने एक ng on init में उस फॉर्म ग्रुप को क्रिएट कर लिया है कि मुझे अपने UI पर किस तरह का फॉर्म चाहिए। तो मैंने एक नेम वाली फील्ड बनाई है, एज, एड्रेस। अब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इस पे आप गौर कीजिए, ये मैंने फॉर्म एरे का बनाया है। ठीक है, जो फॉर्म बिल्डर का जो एरे होता है, ठीक है, उस एरे के अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है और इसी तरह से क्वालिफिकेशन के अंदर भी मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने एक मेथड्स को
क्रिएट किया है। अब ये मेथड क्या करते हैं, अब आप ये देखिए, ये मेथड क्या करते हैं, ये भी एक तरह का फॉर्म ग्रुप है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म ग्रुप हमारे ये वाले हैं, एक एक्सपीरियंस वाले सेक्शन के लिए, एक क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया जिसके अंदर मुझे 3 फील्ड चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए भी मैंने एक फॉर्म ग्रुप बनाया है जिसमें 3 फील्ड चाहिए। अब ये जो मेथड्स है ऐड एक्सपीरियंस और रिमूव एक्सपीरियंस, ये हमारा कब कॉल होगा, ठीक है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू एक्सपीरियंस, इस वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो फॉर्म ग्रुप है वो दोबारा से एक क्रिएट होगा, ठीक है, और वो फॉर्म एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्म एरे के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे और उसका एक इंडेक्स होगा, हर सेक्शन का एक इंडेक्स होगा जिसके थ्रू आप उसको रिमूव जब करोगे तो उसको उसके इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसको अगर ऐड करोगे तो इस जो फॉर्म एरे है उसके अंदर ही हम पुश कर देंगे इस नए फॉर्म ग्रुप को जो मैं क्लिक इवेंट पे मेरा चलेगा, ठीक है। तो ऐड एक्सपीरियंस पे मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग जो फॉर्म एरे है, यानी कि ये वाला एरे, ठीक है, इस एक्सपीरियंस वाले कंट्रोल्स को मैंने गेट किया फॉर्म एरे को, और उसके अंदर मैंने पुश कर दिया इसको इनिट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये एक मेथड मैंने बना लिया जो कि क्या करेगा, एक फॉर्म ग्रुप को क्रिएट कर देगा हर क्लिक इवेंट पे जितनी बार भी ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ऐड एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं आई के बेस पे, मीन्स ये आई क्या है, मेरा इंडेक्स है, तो इसमें भी सेम यही रहेगा। मैंने इस फॉर्म एरे को एक्सेस किया और यहाँ से मैंने उसको इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन के लिए भी मैंने क्वालिफिकेशन का एरे ले लिया और उसमें उस कंट्रोल के अंदर मैंने पुश कर दिया इस एक्सपीरियंस को, जो ये मेरा इनिट एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको मैंने पुश कर दिया। तो क्या होगा कि ऐड करने पे मेरा पुश हो रहा है और रिमूव होने पर उस कंट्रोल में से मैंने इंडेक्स के बेसिस पे इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मुझे कोई इसके ऊपर कोई वैलिडेशन करनी है या कुछ भी करना है तो मैं पूरे के पूरे माई फॉर्म डॉट कंट्रोल से जो है इस माई फॉर्म को हर बार मुझे टाइप करना पड़ता है अपने HTML के अंदर। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली है जिसको हम F के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको F के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब आप देखोगे इसमें HTML पे मैं जाता हूँ और HTML में ये मेरा फॉर्म ग्रुप है, यानी कि जो मेरा मेन फॉर्म, ठीक है, ये है मेरा मेन फॉर्म और इसके अंदर एक मैंने फॉर्म ग्रुप नेम के लिए रख दिया है, ठीक है, एक मैंने एज के लिए यहाँ पर क्रिएट किया है, एक एड्रेस के लिए किया है। अब आप नीचे देखिए ये वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन है जो आपको क्लियर करना है मुझे। एक एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है और एक क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है, ये सेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक मैंने डिव बना ली, ठीक है, वो डिव किस लिए होगी, एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि जो मैंने यहाँ पर इस मेन फॉर्म के अंदर जो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है एक्सपीरियंस, ठीक है, ये मेरा इसके अंदर आ जाएगा फॉर्म एरे नेम, ठीक है, मेरा फॉर्म एरे नेम हो जाएगा एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस के अंदर मेरे जितने भी कंट्रोल्स होंगे, यानी कि इस एक्सपीरियंस से मेरे जितने भी कंट्रोल होंगे, अब इस एक्सपीरियंस के अंदर इनिशियलाइज क्या हो रहा है, इनिट एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो कंपनी नेम, पोस्टल कोड और ड्यूरेशन है, ठीक है, ये मेरे यहाँ से मैं इसके कंट्रोल्स को लूंगा, ठीक है, उसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने उसका एक इंडेक्स भी बनाया। इंडेक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे इसको रिमूव भी करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि i+1
ठीक है, ये एक्सपीरियंस i+1 मीन्स पहला एक्सपीरियंस। उसके बाद जब आप दोबारा से क्लिक करोगे ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर, तो उसका जो एरे है वो एक बार बढ़ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। अब जब आप रिमूव करोगे तो यहाँ पर मैं इंडेक्स को पास कर दूंगा तो तभी ये रिमूव हो रहा है एक्सपीरियंस। अब इसमें है फॉर्म ग्रुप नेम। ठीक है, अब जितने भी ये एलिमेंट हैं पहले वाले सेक्शन के अंदर, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का एक इंडेक्स है 1, और वो इंडेक्स होगा ये फॉर्म ग्रुप नेम। फॉर्म ग्रुप नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने आई इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसको रिमूव भी करना है इंडेक्स के बेसिस पे। यहाँ पर मैंने कंपनी नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम कंपनी नेम, ठीक है, इसी तरह से पोस्टल कोड और ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसका मैं तो आप समझ गए होंगे कि जो ये एफ है, अगर मैं यहाँ पर एफ ना मेंशन करके, यानी कि इसको ना एक्सेस करके अगर मैं इसको यूज करता तो मुझे हर जगह पर ये माई फॉर्म मेंशन करना पड़ता। तो आप पूरे के पूरे फॉर्म को, रिएक्टिव फॉर्म का फायदा ये होता है कि पूरे के पूरे फॉर्म को आप एक नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्म एरे नेम है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भी मैंने इसका एक ng4 लूप चलाया। ठीक है, और यहाँ पर इसके कंट्रोल्स को गेट किया, उसका इंडेक्स क्रिएट किया। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने बटन एक बना दिया रिमूव क्वालिफिकेशन करके, और जितने भी सेक्शन है ये सारे सेक्शन मैंने बनाए हैं फॉर्म क्वालिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन का नेम, पासिंग ईयर्स और मार्क्स, और यहाँ पर उन सभी को क्लब कर दिया मैंने एक इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाऊं तो आप देखिए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाओगे, किसी भी एलिमेंट में मैं जाता हूँ, तो ये देखिए कंपनी नेम, ठीक है, और ये है इसका एरे, ये रहा फॉर्म एरे नेम एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसमें जो भी डाटा मेरा रिमूव होगा वो इंडेक्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक फॉर्म है इसको आप टेम्पलेट फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं। टेम्पलेट फॉर्म के थ्रू बेसिकली हम एनजी मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, अब उस एनजी मॉडल के अंदर आपको हर सेक्शन के लिए, यानी हर सेक्शन के लिए मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर टीएस फाइल में एक एरे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर पुश करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वैलिडेशन सेट करते हैं तो वैलिडेशन के टाइम में हमें बहुत कोड लिखना पड़ता है। तो रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है कि रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू हम वैलिडेशन को बहुत एक सेंट्रलाइज जगह पर कंपोनेंट साइड पर ही कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, हमें अगर कुछ भी रिमूव करना है या ऐड करना है तो यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं। और जब भी मैं सेव करूँगा, फाइनली सेव करूँगा, तो इस पूरे फॉर्म ग्रुप को मैं इस पूरे के पूरे फॉर्म के डाटा को मैं एक साथ गेट कर सकता हूँ और अपनी एपीआई के थ्रू सेव करवा सकता हूँ अपने डाटाबेस में। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है फॉर्म एरे का यूज। तो बेसिकली फॉर्म एरे का यूज हम तब करते हैं जब हमारा पेरेंट टू चाइल्ड, एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।